Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। After a very long time, we are beginning series prayers from Srimad Bhagavatam on the advice of many of the senior devotees. Uh, we'll switch over to prayers from Srimad Bhagavatam. तो बहुत सारे हितैषी जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, उन्होंने सलाह दिया कि आप प्रेयर्स जो भागवतम में प्रार्थनाएं हैं जो दिए हैं उनके ऊपर आप एक श्रेणी बनाइए भागवतम का, क्योंकि पूरा भागवतम यदि हमें करना है तो बहुत लंबे समय लग जाएगा। तो द क्रीम ऑफ भागवतम is covered when we talk about the prayers of श्रीमद् भागवतम। जब हमें भागवतम को समझना है तो जब हम इसमें दिए गए 300 से ज्यादा जो प्रार्थनाएं हैं उसका हम अध्ययन जब करेंगे, जो प्रार्थनाएं शुद्ध भक्तों ने किया है, अ, तो उससे हमें श्री कृष्ण भगवान का संक्षिप्त ही नहीं विस्तार से परिचय मिल जाएगा। सो ये भी एक एपिक जर्नी ही रहेगा, क्योंकि 325 से ज्यादा जो प्रार्थनाएं हैं हमें जो कवर करना है। तो मेरे अंदाजे से अगर हम हफ्ते में 2 या 3 सेशंस भी करेंगे तो कम से कम 3 साल इसमें लग जाएगा। तो देखेंगे, वैष्णव का ये इच्छा है कि हम ये सीरीज प्रारंभ करें। तो इन द फर्स्ट कैंटो, तो पहले ही स्कंद में मंगलाचरण जो प्रार्थनाएं हैं, तो श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में जो मंगलाचरण प्रार्थनाएं जो किए गए हैं, आज उनका हम संक्षिप्त में अ, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। We will be doing the shlokas. I will try to give you the almost word to word meaning और फिर ट्रांसलेशंस। तो परपर्ट्स हम एक होमवर्क एक्सरसाइज की तरह रखेंगे। जिस दिन हमारा सेशन होगा, जितने भी हमने श्लोक कवर किया है उसकी भावार्थ को आप आपका होमवर्क जैसे पढ़ना है। सो कैंटो 1 में स्कंद 1 में 8 प्रार्थनाएं हैं। क्या ये 8 प्रार्थनाएं? पहले तो मंगलाचरण है, फिर सुखदेव गोस्वामी के लिए सूत गोस्वामी का प्रार्थना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले श्रेणी की क्लासेस में। फिर प्रेयर्स बाय अर्जुना, अर्जुना का भगवान श्री कृष्णा के प्रतीक जो प्रार्थनाएं हैं वो हम इसमें अध्ययन करेंगे। प्रेयर्स बाय उत्तरा, जब उत्तरा संकट में थी तो उन्होंने प्रार्थना किया था भगवान श्री कृष्णा का
संकट विमोचन के लिए। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आने वाले क्लासेस में। प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती। तो प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती पॉपुलर प्रेयर्स जो हम मंगल आरती में हर हफ्ते जो प्रार्थना पठन करते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा विमर्श करेंगे। थोड़ा वो विस्तार में होगा, देयर अबाउट आई थिंक 25 to 30 श्लोकास। फिर प्रेयर्स बाय भीष्म देवा, इसी स्कंद में आता है, भीष्म देव की प्रार्थनाएं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा बाय द विमेन ऑफ हस्तिनापुरा। हस्तिनापुर के जो गृहिणी महिलाएं हैं, जब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर प्रवेश किए तो क्या प्रार्थनाएं उन्होंने किया, तो इसके बारे में चर्चा विमर्श हम करेंगे आने वाले क्लासेस में। फिर ये स्कंद में आखिरी जो प्रार्थना है वो प्रेयर्स बाय सिटीजन्स ऑफ द्वारका। जो द्वारका के निवासी हैं, वो भगवान श्री कृष्णा का अ, प्रार्थना स्तुति उन्होंने जो किया है, उसके बारे में हम विमर्श और चर्चा करेंगे। तो आज हम मंगलाचरण प्रार्थनाएं इससे प्रारंभ करेंगे। तो मंगलाचरण प्रार्थना स्कंद 1, अध्याय 1 और श्लोका 1 से 3 तक ये मंगलाचरण प्रार्थनाएं हैं भगवत भागवतम के शुरुआत में। सो एट द बिगिनिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, द फर्स्ट 3 श्लोकास are the Mangalacharana prayers sung by Vyasadeva, Shukadeva Goswami, Sutta Goswami, as the case may be, how we want to take it. तो आरंभ करेंगे, शुभारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहला श्लोक के बारे में हमने चर्चा किया है, लेकिन इस श्रेणी की शुरुआत भी हम इसी प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। वी विल स्टार्ट दिस सीरीज, द क्लासेस, विद दिस प्रेयर एंड द डिस्कशन ऑफ दिस प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आई कीप दिस सेशंस प्लेन। ज्यादा कुछ प्रोजेक्शंस नहीं दिखाऊंगा, श्लोकास नहीं दिखाऊंगा आपको। बस इसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि अस्य यतो अन्वयाद इतरतश्चार्तेष्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्रील व्यासदेव गायत्री मंत्र, ये गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का एक स्वरूप है। तो इस गायत्री मंत्र से श्रील व्यासदेव भागवतम का जो बोधन है या जो उनको हमें बताना है, वो प्रारंभ करते हैं। सो श्रील व्यासदेव बिगिंस श्रीमद् भागवतम, द नरेशंस ऑफ श्रीमद् भागवतम with गायत्री मंत्र which glorifies Lord Krishna, जो भगवान श्री कृष्णा का स्तुति करता है उत्तम श्लोक से। तो उत्तम श्लोका, एक नाम कृष्णा का है उत्तम श्लोका, और उस उत्तम श्लोका भगवान श्री कृष्णा को उत्तम श्लोक से स्तुति किया जाता है। भागवतम के प्रार्थनाओं में हमें ये सुनने को मिलेगा, शुद्ध भक्तों के प्रार्थना में। तो we will try to read from the original edition of Srimad Bhagavatam, which is which I got, which I possess. So I offer my respectful obeisances unto Shri Krishna. मैं अपने विनम्र प्रार्थना नमन करता हूं भगवान श्री कृष्णा के प्रति। सन ऑफ वसुदेवा, भगवान श्री कृष्णा कौन है?
वासुदेवा, वसुदेवा का पुत्र वासुदेवा, सन ऑफ वसुदेवा, हु इज द सुप्रीम ऑल परवेडिंग पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो ये भगवान श्री कृष्णा, तो वसुदेव का पुत्र वासुदेव सर्वव्यापी है और देवोत्तम परम पुरुष है। आई मेडिटेट अपॉन हिम धीमहि, मैं उनके ऊपर ध्यान करता हूं। कौन बता रहे हैं? व्यासदेव। व्यासदेव इज ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। ही इज अ ट्रांसेंडेंटल रियलिटी। विघ्न स्वराट, तो ये वो आध्यात्मिक, अलौकिक, दिव्य सत्य है, परम सत्य है, दिव्य सत्य है ये भगवान श्री कृष्णा। who is the primeval cause of all causes, sarva karana karanam. So the word to word meaning in this comes as, anyway, I will have to go on searching in this. Okay, we will continue as we come. I will come back to this because the word to word, this is a big shloka. The word to word meaning is bigger. We will come back to the word to word meaning. So, from whom all the manifested universes arise, उनसे सृष्टि में जो भी है अ, वो उनसे आ रहा है, उनसे सृष्टि हुआ है। इन whom दे ड्वेल, और इस सृष्टि के जिन्होंने इसका सृजन किया है भगवान श्री कृष्णा, वो कहाँ पे हैं? वो सब उनके अंदर ही है। सो एंड बाय whom दे आर डिस्ट्रॉयड, और वो सृष्टि भी कर रहे हैं, उसका पालन भी कर रहा है। और भागवतम में हमें पहले श्लोक में ये हमें ज्ञान मिल रहा है कि सृष्टि का प्रलय भी कृष्णा से ही होता है, फ्रॉम whom दे आर डिस्ट्रॉयड। लेकिन हमने तो सुना है ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव जी उसका संहार करते हैं, सब सब चीजों का, तो प्रलय के माध्यम से। बट ये सब कृष्णा के आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो कृष्णास इंस्पिरेशन एंड इट इज ऑल कृष्णास डूइंग। इसलिए सर्व कारण, दैट्स हाउ इट कम्स, सर्व कारण कारणम इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सो आई मेडिटेट अपॉन दैट इफल्जेंट लॉर्ड। तो मैं उस भगवान, प्रज्वलित भगवान, अ, तो उसके ऊपर मैं ध्यान करता हूं। who is directly and indirectly conscious of all manifestations। तो जो भी सृष्टि में है, तो नेर रूप से और अन्य रूप से वो उनके ऊपर चिंता करते हैं, और चेतना से वो जानते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है और किसके मन में क्या है, ये वो जानते हैं। एंड येट इज बियॉन्ड देम, फिर भी ये उनसे परे हैं। सब कुछ उनके अंदर है, लेकिन ये उनसे परे हैं। भगवान श्री कृष्णा के अंदर सब कुछ है, एवरीथिंग ड्वेल्स इन द लॉर्ड, बट ही इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल हिज क्रिएशन एंड इज बियॉन्ड देम, para। It is he only who first imparted Vedic knowledge unto the heart of Brahma। तो ये वही श्री कृष्णा, ये वही भगवान है जिन्होंने सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा को ज्ञान दिए थे। So this is the same Lord, Supreme Lord Krishna, who imparted the divine Vedic knowledge to Lord Brahma. Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. Since we've already done this shloka previously, I will not go into the depths of the word to word meaning. If from the next shloka, I will do it. So, our Brahma ji kaun hai? Here we are getting information. The first created being. सृष्टि में पहला जीव कौन है? ब्रह्मा। लेकिन सृष्टि से में पहले तो मतलब
भगवान थे। यस लॉर्ड, भगवान भी अ, हम बोल सकते हैं कि वो परम जीव है। तो लेकिन पहला जो भौतिक जगत के जीव है वो ब्रह्मा जी है। सो इवन बिफोर क्रिएशन द लॉर्ड एग्जिस्टेड। तो सृष्टि से पहले भी, सृष्टि के पहले ही भगवान थे। थ्रू हिम दिस वर्ल्ड इज लाइक अ मिराज। उनकी शक्तियों के माध्यम से ये जगत एक मिराज, मतलब ये ऐसे लगता है, इट्स एन इल्यूजन एंड इट अपीयर्स रियल। तो ये ज्ञानियों को समझ में आता है कि ये एक इल्यूजन है, लेकिन जो बद्ध जीव है उसको ये दिखता है कि ये सब सत्य है। सो तो ऐसे महान ऋषि और अ, देवताओं को भी लगता है, क्योंकि वो भी इस भौतिक संसार में है। परम ज्ञानी वैष्णवों को ये ज्ञान से ऊपर, मतलब इस इल्यूजन से वो ऊपर है। Because of him, the material universes created by the three modes of nature appear to be factual. तो इसी भगवान की माया जाल में, माया जाल से ये जो सृष्टि है सत्य लगता है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट सत्य मीन्स एटर्नल लगता है, फैक्चुअल लगता है कि यही हूं मैं, यही हूं, ये शरीर है, ये यही मैं हूं, ऐसे लगता है। ऑल दो दे आर अनरियल, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शरीर हूं। आई मेडिटेट देयरफॉर अपॉन हिम द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो मैं उस भगवान परम सत्य के ऊपर ध्यान करता हूँ, who is actually who is eternally existent in his transcendental abode। तो तो वो सनातन काल से, सृष्टि से पहले और अभी और बाद में भी कहाँ पे है वो? इन इस ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड, अपने दिव्य धाम में वो रहते हैं, गोलोक धाम में वो रहते हैं। एंड उस फॉर एवर फ्री फ्रॉम इल्यूजन, और जो हमेशा इस माया से परे हैं। माया का जाल वो फिराते हैं। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेब ऑफ माया, बट ही इज नॉट नेवर कॉट इन दी वेब ऑफ माया। माया जाल में कृष्ण भगवान कभी फंसते नहीं है। तो यही है फर्स्ट श्लोक का, यही एक अंतर है मायावादी, शंकराचार्य फॉलोअर्स एंड मायावादीज। तो उनका क्या कहना है कि भगवान इस जगत में आके मोह के जाल में फंस गए हैं, माया के जाल में फंस गए हैं, वो भी अज्ञान के अंधकार में फंस गए। So it's such a paradox. How can the Supreme Lord, who created Maya, can become a victim of Maya? जो माया का सृष्टि करता है, जो माया भगवान का सेवा करती है, वो भगवान को माया जाल में कैसे फंसा सकती है? और वे कैसे भगवान हुए अगर वो ऐसे माया जाल में फंस गए? So a big difference. That's why Chaitanya Mahaprabhu would always say that do not hear to the Mayavadis. मायावादी के बातों में अगर कोई आ जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाता है, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, उसका आध्यात्मिक प्रगति स्थगित हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। सो टू बी वेरी केयरफुल what is our source of even of spiritual knowledge. Even in the material world, we have to be very careful from where we are getting our information. आजकल और एक जाल है जो बोलते हैं माया, माया जाल ही है वो, द वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो उसमें भी तरह तरह के इंफॉर्मेशन है और तरह तरह के विचार विमर्श हैं। तो यदि हम अपना स्रोत्र, जो हमारे इंफॉर्मेशन का स्रोत्र सही नहीं पकड़ेंगे, तो हम अ, मतलब हमें गलत रास्ते में जाने जाने के लिए ये लोग मजबूर कर देंगे। So we have to choose our informants very carefully. And for us, fortunately, we have the translations
and the purports of Jagat Guru, Vishwa Guru, Srila Prabhupada, who is a pure devotee of the Lord, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो रास्ता भटकने का कोई इसमें गुंजाइश है ही नहीं. So, having said this, we will move on to the next shloka. The next shloka in this series of prayers in the Mangalacharana uh, is the very second shloka, जो इसी स्कंद में इसी अध्याय के 1.1.2, तो द्वितीय श्लोक, जो भागवतम और धर्म के बारे में हमें थोड़ा परिचय देता है. सो लेट्स रीड एंड हियर अबाउट दिस. हरे कृष्णा. धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवं वस्तु अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेर्ईश्वरे सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिस्तत्क्षणात्. तो इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम का गुणगान हुआ है. तो श्रीमद् भागवतम का ही प्रार्थना हुआ है. श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवतम के लिए प्रार्थना है. दैट्स व्हाई इट्स कंप्लीट नॉलेज. कैसे भागवतम के लिए प्रार्थना करना, ये भागवतम में दिया गया है. और क्यों भागवतम ये श्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथ है, तो इससे हमें पता चलेगा. सो द word to word meaning of this shloka is dharma projita. तो religiosity completely rejected. कैसे and what type of religion has been completely rejected? kaitavaha, covered by fruitive intention. जो रास्ता भटकाने वाला धर्म है, उसको भागवतम के अध्ययन से हम उसको लात मार के भगा सकते हैं. यू कैन किक आउट. फॉर जीता मीन्स टू किक आउट. तो श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से जो धर्म के जो क्या बोलते हैं अपप्रचार करने वाले धर्म है, या रास्ता भटकाने वाले जो धर्म है, उससे हम बच सकते हैं, उसको हम भगा सकते हैं हमारे जीवन से. सो अत्र, तो यहाँ परम निर्मत्सराणाम. परम, तो परमा मतलब इट इज द ग्रेटेस्ट, द हाईएस्ट, सबसे उम्दा. निर्मत्सराणाम, तो निर्मत्सराणाम, जो one who is 100% pure in the heart, who has no envy in the heart. Nirmatsara. Nirmatsaranam. Nirmatsaranam is plural. ऐसे लोग जो निर्मत्सरा, जो अपने अंदर निर्मत्सर लगते हैं. मत्सरा, निर्मत्सरा. 100% प्योर इन द हार्ट. सताम, तो ये कौन है? भक्त. सताम. फिर वेद्यम वास्तवम अत्रु वस्तु शिवदम. सो तो वेद्यम अंडरस्टैंडेबल, जिसको समझना है. वास्तवम फैक्चुअल, जो सत्य है. अत्र वस्तु शिवदम, और जिससे and by which substance everything is auspicious. It ensures the well-being of the person who follows it. अत्र वस्तु शिवदम, जो जिस इसका जो अध्ययन करता है या इसका जो पालन करता है, तो उसके जीवन में सब कुछ आशीष और शुभ होता है. शिवदम तापत्रय उन्मूलनम. तो भागवतम ऐसा मतलब अध्ययन है जिसमें हम पहले अधर्म को या
रास्ता भटकाने वाले जो फॉल्स रिलीजन्स है उससे हम दूर हो सकते हैं। फिर कौन समझ सकता है इसको? श्रीमद् भागवतम को कौन समझ सकता? कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम? नो। परम निर्मत्सराणाम, ये गुण होना चाहिए जिसके अंदर कोई एनवी नहीं है। वन हु इज नॉट एनवियस ऑफ एनीथिंग और एनीवन, and especially the supreme lord, can only understand the श्रीमद् भागवतम। तो देन वी विल, एंड तापत्रय उन्मूलनम, इससे जो तापत्रय है, लोक का, रूढ़ी का जो तापत्रय है, उससे हम बच सकते हैं। उन्मूलनम, कॉजिंग अपरूटिंग ऑफ, बेर सहित वो हमारे जीवन से तापत्रय को निकाल देते हैं। देन श्रीमद् भागवते, तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के बारे में हम बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम तो किसके लिखित, तो किसका रचना है ये? महामुनि कृते। तो महामुनि वेद व्यास जी का कृति है ये। सो इसका संकलन किए हैं महामुनि वेद व्यास, द ग्रेट वेद व्यास जी। किम वा परे, तो व्हाट इज द नीड ऑफ अदर्स? तो जब भागवतम हमारे साथ है तो और कोई ग्रंथ की क्या जरूरत है? तो फिर अम, ईश्वर सद्य हृदय अवरुध्यते, और इस भागवतम से ईश्वर सद्य, तो भगवान श्री कृष्ण सद्य, तत्क्षणात, उसी समय, विदाउट एनी डीले, एट वंस, लॉर्ड श्री कृष्ण हृदय अवरुध्यते, हमारे हृदय में बंध जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से भगवान श्री कृष्ण हमारे अ, हृदय में बंधित हो जाते हैं, वो अपने प्रेम से। तो एंड व्हेन, हाउ मच टाइम डज इट टेक? सद्य, एट वंस, उसी क्षण, विदाउट एनी डिले, he gets captured in the heart of the devotee who is studying Srimad Bhagavatam. And then अत्र कृतभिः, तो शुश्रूभिः तत्क्षणात्, तो ऐसे अ, शुद्ध भक्तों के हृदय में उसी क्षण श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से भगवान श्री कृष्ण, जो सबसे परे हैं, परम देवोत्तम परम पुरुष है, वासुदेव है, जो सर्व कारण कारण है, तो भक्तों के हृदय में बंदी हो जाते हैं। तो there's only one thing that can bind कृष्णा। तो दामोदर लीला में भी हमने देखा है कि केवल एक चीज से कृष्ण बंध सकते हैं, वो है प्रेम से, भक्ति, प्रेम से, प्रेम भक्ति से। सो प्रेम का भाषा, परिभाषा भक्ति है। तो भक्ति का पराकाष्ठ है प्रेम भक्ति। तो लौकिक भक्ति की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो वी विल रीड द ट्रांसलेशन गिवन बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण भक्ति वेदांत Swami Srila Prabhupada, and try to compactly understand this verse, completely rejecting all religious activities, तो which are materially motivated, जो लौकिक चीजें सिखाता है, ऐसे कोई धर्म है, वैसे धर्मों को लात मार के भगाने वाला, दिस भागवत पुराण, ये भागवत पुराण propounds द हाईएस्ट ट्रुथ, परम सत्य को निरूपित करता है, विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय दोज डिवोटीज। और ये कौन समझ सकता है? ये वे भक्त समझ सकते हैं। कैसे भक्त? पर प्योर इन हार्ट, शुद्ध भक्त इसको समझ सकते हैं। द हाईएस्ट ट्रूथ इज रियलिटी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इल्यूजन। तो परम सत्य क्या है? वो जो अ, जो मोह के वश नहीं है, जो माया जाल में नहीं है, वो है। एंड इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो भगवान सबका भला सोचता है, तो वैसे श्रीमद् भागवतम सबके भलाई के लिए है।
सच ट्रुथ अप्रोच द थ्री फोल्ड मिजरीज। तो ऐसे सत्य, अ, ऐसे धर्म, तापत्रयोन्मूलनम। तो तापत्रय हमारे जीवन से उन्मूलनम, उखाड़ के फेंक देता है। दिस ब्यूटिफुल भागवतम। तो श्रीमद, श्रीमद का मतलब एक और अर्थ है जो बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल। तो श्रीमद भागवतम compiled by the great sage Sri Vyasadeva, Vyasadeva Virachita, it is sufficient in itself for God realization। तो इसके अध्ययन से भगवत साक्षात्कार हो सकता है। As soon as one becomes attentive and submissively hears the message of श्रीमद् भागवतम, तो एकाग्रता से और एक चित्त से अ, शरण, भगवान की शरण में, भागवतम की शरण जब लेते हैं, तो भगवान भागवतम को सुनते हैं, ही बिकम्स अटैच टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है, उससे संबंध बन जाता है, और भगवान श्री कृष्ण भी उसके हृदय में बंदी हो जाते हैं। प्रेम भक्ति में परावश होके भगवान श्री कृष्ण बंदी हो जाते हैं। कंटिन्यू इन द सेम चैप्टर, chapter 1 of Canto 1, 1.1.3. The third shloka is Nigamakalpataror Galitam Phalam। श्रीमद् भागवतम के ही स्तुति गाया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् भागवतम का स्तुति जा, गाया जा रहा है यहाँ पे। एंड दैट इज गिविंग अस अ insight of the greatness of Srimad Bhagavatam। शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो निगम कल्पतरोः, so the Vedic literatures, the desire tree of Vedic literatures. So we'll read the translation. Know, O thoughtful men, तो that श्रीमद् भागवतम, तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये क्या है? इट इज अ मैच्योर फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ वैदिक लिटरेचर्स। निगम कल्पतरोर घलितम फलम। कैसे फल है? गलित फला, राइपन्ड फ्रूट। तो ऑफ राइपन्ड फ्रूट ऑफ व्हाट? निगमा, ऑफ द वैदिक लिटरेचर्स। इट्स अ डिजायर ट्री। तो जो इच्छा है वो देने वाला शक्ति उसमें है। इट एमिनेट्स, और ये किसके श्री अधर से वर्णित हो रहा है? इट एमनेटेड फ्रॉम द लिप्स ऑफ श्री शुकदेव गोस्वामी। तो श्री शुकदेव गोस्वामी इसका स्तुति करते हैं पहली बार। देयरफॉर दिस नेक्टेरियन फ्रूट इज ऑल द मोर रिलिशेबल बाय लिबरेटेड सोल्स। क्योंकि एक शुद्ध भक्त के मुख से विनिश्रित होके आ रहा है, तो ये श्रीमद् भागवतम सारे जो लिबरेटेड सोल से जीव है, जो आध्यात्मिक लोक में है, जो धर्म मार्ग में है, जो भक्त है, तो उसको इसका रस का आस्वादन करने का अ, मौका मिलता है। सो दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू relish श्रीमद् भागवतम। अदरवाइज द स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवतम बाय पीपल हु डू नॉट हैव फेथ, जो जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो अगर वो पठन करेंगे तो क्या होगा? तो इट बी लाइक ड्राई फिलोसॉफी फॉर देम। तो उसका रस का आस्वादन वो नहीं कर पाएंगे। सो निगम कल्पतरो, निगमा इज द वैदिक लिटरेचर्स, कल्पतरो द डिजायर ट्री, कल्पतरु गलितम फलम, फुली मेच्योर्ड फ्रूट। तो कौन सा है? तो श्रीमद् भागवतम है। शुकमुखाद, तो सुखदेव गोस्वामी के श्री अधर से अमृता, ये अमृत, अ, द्रव संयुतम। तो तो ये जो द्रव है, ये जो अ, मृद द्रव है, इजीली इट कैन बी टेकन, इट्स सिमिली दैट इज बीइंग गिवन, एंड इट्स परफेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। संयुतम, तो परिपूर्ण है श्रीमद् भागवतम। पिबत भागवतम,
इस भागवतम का रस को पी के, पिबत भागवतम रसम आलयम, जो रस का आलय है, तो रस का निधि है श्रीमद् भागवतम। तो मुहुहु, बार बार, once again and again, always. अहो रसिकाः, वो those who are full in knowledge of the mellows, जो इस ज्ञान का आदर सत्कार करते हैं, जो जानते हैं इस ज्ञान का महत्व क्या है। तो वैसे भक्त भुवि भाव का, इस धरती पे भाव का, एक्सपर्ट एंड थॉटफुल, ऐसे लोगों को समझ में आएगा श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम की हम आ, क्या बोलते हैं, अध्ययन हम कर रहे हैं। सो दीज आर दी मंगलाचरणा प्रेयर्स। सो फर्दर वी कैन continue to discuss about few more minutes left. So Shuka, another meaning of this word Shuka in Sanskrit, Shuka means parrot. जो इसलिए उनको शुकदेव नहीं बोल रहे क्योंकि पैरट की तरह जो वेद व्यास जी से उन्होंने सुना, वेद व्यास जी उनकी पिता है, उनकी गुरु भी हैं, और उनसे जो उन्होंने भागवतम सुना उसको एक शुक की तरह, वो तोते की तरह रिपीट कर रहे, इसलिए उसका नाम शुक नहीं है। वाई इज ही कॉल्ड शुका? सो लेट्स रीड दिस, एंड वाई दिस पर्टिकुलर वर्ड शुका मुखाद is being given. Let's read this very nice comparison that Prabhupada does in the purport. In Sanskrit, the parrot is also known as Shuka. तो संस्कृत में शुक तोता को शुका बोला जाता है। When a ripened fruit is cut, but the red beaks of such birds, तो जब कोई फल है जो पक गया है, मतलब खाने लायक अभी हो गया है, उसको तोता चोंच जब मार लेता है, इट्स स्वीट फ्लेवर इज एनहांस्ड, तो उसका जो स्वाद है बढ़ जाता है। तो वैसे ही द वैदिक फ्रूट विच इज मैच्योर, तो जैसे ये निगम जो वेद ज्ञान है, तो गलित फल है, तो इसको जब चोंच मारा, इसके श्रीमुख से, शुकदेव गोस्वामी के श्रीमुख से जब श्रीमद् भागवतम निकला और लोग उनको सुने, भक्त उनको सुने, सो तो क्या हुआ? सो दे बिकेम मोर रिलीशेबल, भागवतम और भी रसमय हो गया। सो Shukadeva Goswami is compared to parrot not for his ability to recite Bhagavatam exactly as he heard it from his learned father. तो इसलिए उनको सुखदेव गोस्वामी नहीं बोलते क्योंकि तोते की तरह जिसने भी बोला उसको रिपीट कर दिया, इसलिए नहीं है। वैसे वो कर रहे हैं, ही इज रिपीटिंग इट एज इट इज, ही हर्ड फ्रॉम श्री व्यासदेवा, बट it is not a parrot like recitation, it's not rote memorization, it is he is narrating it with full realization. So, and for he is called Shuka for his ability to present the work in a manner that would appeal to all classes of men. वो शुकदेव इसलिए उनको बोलते हैं क्योंकि वो इस विषय को सारे वर्ग के लोगों को समझ समझा सकते हैं। तो he is got the ability to convey the meaning to all classes of these people. So thank you very much for joining me today. We finished the Mangala Charana prayers today. In the next session, whenever that is possible, I'll try to be regular from here onwards.